हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं सोनम अपने चैनल सोनम शर्मा लाइफ स्टाइल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग आज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि बहुत खास बातें आप लोग को मैं बताने वाली हूँ जो मैं अपने रियल लाइफ में फॉलो करती हूँ। और घर की नकारात्मकता को किस तरह से हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके कम कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा बंदर संडे मना रहा है, छुट्टी है ना, तो बस अभी इसको मैं नहाई नहीं हूँ। देखिए काला काला सा दिख रहा है इसको अभी नहाऊंगी मैं। और मैं अभी नहा धोआ करके नाश्ता पानी कर करके बैठी हुई थी। तो सोचिए आज 3-4 दिन हो गया मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने काम में काम करती हूँ, किचन पे चलती हूँ और काम करते करते आप लोग के साथ में ना बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन से ऐसे काम हमें करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिव वातावरण रहे, घर का माहौल खुशियों से भरा रहे, सुख शांति समृद्धि और घर में मतलब बरकत रहे, किचिर किचिर ना रहे। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत घर में झगड़ा लड़ाई कलहेस वगैरह लगा रहता है, तो वो सब नहीं होगा अगर हम इस उपाय को करते हैं। तो मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आज की। तो आप लोग ना मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं नाश्ता पानी करके बस ऐसे लेटी हुई थी और मेरे वीडियो में अगर कुछ खास नहीं होगा तो आप लोग क्यों देखेंगे, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, फ़ोन आ रहा है, चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जब हम सुबह में सोकर उठते हैं ना तो सबसे पहले हमें ना जितने भी घर की खिड़की दरवाज़ा वगैरह है ना सबको हमको खोल देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, पहला जो रोशनी होता है वो हमारे घर में प्रवेश करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे घर में पूरे घर में फैल जाती है। और जब हम पोछा लगाते हैं ना तो उस पोछे के पानी में ना हम अगर थोड़ा सा नमक डाल करके पोछा लगाते हैं ना तो इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो दूर चली जाती है और सकारात्मकता आती है। तो हमें पोछा लगाते समय ना पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देना चाहिए। तो इन सब उपाय को करने से ना हमारे जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय करके ना हम अपने जीवन को नेगेटिविटी से दूर कर सकते हैं। तो अपने पोछे के पानी में मैं नमक डाल करके पोछा लगाती हूँ और सबसे पहले उठ करके भजन कीर्तन वगैरह लगा देती हूँ अपने घर में। टीवी हो या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें आप सुन सकते हैं उसमें अच्छे से कोई गायत्री मंत्र हो गया या भजन कीर्तन हो गया वो लगा देना चाहिए। और पोछा लगाते समय मैं थोड़ा सा नमक का यूज करती हूँ। और घर के चारों कोने को ना एकदम हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वैसे पूरे घर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर अगर साफ़ सुथरा होता है ना तो वहीं पर लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है। गंदगी में कोई भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, दरिद्रता आती है। तो हमारे घर में भजन कीर्तन देखिए, ये सुबह उठते साथ ना मैं साई लीला चैनल है मेरा, मैं उसमें लगा देती हूँ ना। साईं बाबा का एक से एक भजन होता है सुबह सुबह। तो मैं सबसे पहले उठ करके ना अपना टीवी ऑन कर देती हूँ और भजन कीर्तन लगा देती हूँ और सारे खिड़की दरवाज़ों को खोल देती हूँ जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैले और सूर्य की किरणें हमारे घर में प्रवेश करे। और किचन वगैरह सब क्लीन करती हूँ सुबह उठ करके। सबसे पहले रात में तो करके ही सोती हूँ, फिर भी सुबह एक बार क्लीन कर देती हूँ। और मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा, वैसे तो बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए, सूर्य की किरणें निकलने से पहले ही मतलब झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, बट उतना नहीं कर पाती हूँ। जितना होता है उतना चीज़ मैं जीवन में फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं सुबह का पोछा कर रही हूँ। और याद रखिएगा कि पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं और उस पानी से हम पोछा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। नकारात्मकता घर की चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी जो भी रहता है वो चली जाती है। और इसको हमको पानी को फेंक देना है। फिर हमारे मुख्य द्वार को हमेशा सजा कर रखना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म में ओम शुभ लाभ स्वास्तिक वगैरह बना कर रखना चाहिए। गणेश लक्ष्मी का चित्र जो है हमारे घर के गेट पे एंट्री पे होना चाहिए। और मुख्य द्वार को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए धो करके। हम जब सुबह में सबसे पहले उठते हैं ना तो हमें अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। पहले झाड़ू लगा करके पूरा अच्छे से पानी का छिड़काव करना चाहिए। हो सके तो हल्दी पानी का छिड़काव करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी
ये होती है, मतलब दरवाज़ा पे आपको हल्दी पानी का छिड़काव करना चाहिए। पूरे घर में नहाने के बाद में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और नहा करके गंगा जल छिड़क करके जिस घर में नित्य सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ होता है उस घर में हमेशा पॉजिटिव वातावरण रहता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। शंख का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ करने के बाद में कहा जाता है कि शंख बजाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया और मैं जब खाना पीना बनाने लगी ना तो मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, मैं और कुछ भी शूट नहीं करी। तो ये दोपहर का टाइम हो गया, खाना पीना हो गया, उसके बाद देखिए मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और भी कुछ बातें बतानी थी मुझे। तो हमारे घर में ना कोई भी पुराना टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे घड़ी हो गया, कुछ किसी का कांच फूट गया है तो वो सब चीज़ को हमको नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है ना, घर में एक नेगेटिव ये फैलता है। तो मतलब हमको वो सब सामान को हटा देना चाहिए। घर में जो पुराने जूते चप्पल और जो यूज़ नहीं होते हैं ना उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में जितने लोग हैं उतना ही चप्पल होना चाहिए। वैसे अगर एक दो चप्पल एक्स्ट्रा है तो उसको अच्छे से फोल्ड करके कैरी में करके रखना चाहिए, ऐसे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। चप्पल जूता को अच्छे से हमको ना जो यूज़ नहीं होता उसको फेंक देना चाहिए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और अभी मैं ये सब उपाय आप लोग को बताई हूँ जो मैं करती हूँ। और खाना बनाते समय ना मैं क्या करती हूँ, कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। तो गाय के लिए कुत्ते के लिए हमको रोटी निकालना ज़रूर से निकालना चाहिए। और खाना बनाते समय अगर आप भजन कीर्तन लगा करके खाना बनाते हैं ना तो कहा जाता है कि भगवान का नाम जाप करते हुए अगर आप खाना बनाते हो तो वो खाना ना प्रसाद की तरह हो जाता है। तो मैं ना हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो भगवान का कीर्तन नाम जाप करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है ना, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें या फिर कोई रेसिपी ज़रूर से शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।